रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस पटना वाले पे। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक प्रश्न का पोस्टमार्टम हम 2 मिनट में करते हैं। उसी सिलसिले में आपके सामने एक और प्रश्न लेकर के हम आ गए हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। पटना सेंटर पर, ऑफलाइन सेंटर पर बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न पूछे हुए थे, तो इस प्रश्न का हम करेंगे अभी पोस्टमार्टम। 2 मिनट अपने कीमती समय निकाल करके देख लीजिए इस प्रश्न को। कभी ना कभी इससे सामना हुआ होगा, नहीं हुआ है तो होने वाला होगा, क्योंकि ये पूछा भी है मेंस में प्रश्न एसएससी में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए कि 3 वृत्त है और तीनों वृत्त की त्रिज्या सेम है। ठीक है, यानी कि तीनों वृत्त की त्रिज्या सेम है और त्रिज्या ए है। तो बताइए कि तीनों वृत्त जब एक दूसरे को छू रहा है तो ये जो रेड कलर का जो ये आपको जो छायांकित भाग जो है, शेडेड पार्ट है, उसका आप एरिया बताइए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप आ गए हैं सही जगह पर। देखिए कैसे, अब इसकी भी त्रिज्या ए है, इसकी भी त्रिज्या ए है, इसकी भी त्रिज्या ए है। तो बताइए यहां से यहां इसकी त्रिज्या ए होगी और यहां से यहां त्रिज्या ए होगी। इस दोनों वृत्त की जब जोड़ देंगे तो यहां से यहां 2a होगी, उसी प्रकार से ये भी 2a होगी, उसी प्रकार से ये भी 2a होगी। तो जो आपको जो त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज हो गया। कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज हुआ। और जब समबाहु त्रिभुज हुआ तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझिएगा, बस फिगर ही समझना है और कुछ करना नहीं है, आंसर तो आप खुद निकाल पाएंगे। अब 60-60 हो गया। अब एक बात बताइए, तो आपको एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज में से ई वाला यहां पे छायांकित भाग का जो एरिया है इसको निकालना है। इसका मतलब है कि ये आपको एक त्रिज्यखंड, ये एक त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड, ये तीनों को अगर हम हटा दें तो यही पार्ट न बचेगा जो मेरा बीच में रेड कलर से किया हुआ है। और ये कैसे होगा? यानी कि तो पता ही है, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो हमको छायांकित भाग रेड वाला मिल जाएगा। अब बात यहां पे आके फंसती है ये बात कि कुछ लोग त्रिज्यखंड का निकालेंगे, यानी कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नारे भैया, ऐसा ना करना है। एक बात बताइए, जब समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इस 60 डिग्री भी हुआ, 60 डिग्री भी हुआ, 60 डिग्री भी हुआ। तो 60 60 60 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। इसका मतलब ही नहीं होगा कि आधा वृत्त, भाई पूरा वृत्त होता है मेरे भाई 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो आधा वृत्त तो 180 डिग्री को नहीं बन रहा है। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज में से, समबाहु त्रिभुज में से हम आधा वृत्त का क्षेत्रफल यानी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो मेरा डायरेक्ट रेड वाला आएगा। त्रिज्यखंड घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 त्रिज्यखंड घटाइए तब, चाहे 6 त्रिक 18, 180 डिग्री का कोण तो आधा वृत्त में बनता है, आधा वृत्त को घटा देंगे। त्रिज्या तो ए है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ए है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। तो चलिए अब कुछ नहीं करना है, आपको यही काम करना है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल πr², आधा वृत्त का मतलब 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए तो √3/4 और ये भुजा क्या है? भुजा देखिए तो 2a है, तो यहां पे डाल देंगे 2a का स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए पाई तो पाई और आर तो जान ही रहे कि वृत्त का त्रिज्या कितना है? a है। यहां पे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर बटे 2। कोई दिक्कत है क्या? देखिए 2 का होगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। एक लाइन लिख देते हैं, √3/4 गुने 4a स्क्वायर, और ये क्या होगा? πa² बटे 2। देखिए 4 से 4 खत्म, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहां पे क्या है? √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर, और यहां पे क्या है? πa² बटे 2। क्या है? πa² बटे 2 है। 2 इधर आएगा तो गुना होगा, इसमें बट्टा पर का जोर बनेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप कहेंगे 2√3a² माइनस πa², अब बटे क्या? 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब a² यहां भी है, a² यहां भी है, तो आप a² को बाहर निकाल लीजिए, बट्टा में 2 है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो क्या बचा यहां पे? 2√3। क्या बचा? 2√3 माइनस का क्या बचा? पाई।
बस यही आपका आंसर होगा। और ये आंसर ऑप्शन कौन सा में है? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर में है। 2√3 माइनस पाई अब बटे 2 नीचे यहां लिखे चाहे यहां लिखे, कोई बात में कोई अंतर नहीं है, ए स्क्वायर ऊपर है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा में है? डी नंबर में है। तो इस प्रश्न में बस डायग्राम समझना था। अगर आप समझ गए तो आपसे ये प्रश्न सेकंडों में बनेगा। और इसी तरीके की आप अगर चाहते हैं कि पोस्टमार्टम वीडियो आपको मिले और इस चैनल पर पहली बार आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की कंसेप्ट हम लेकर के आते रहते हैं। और अगर वीडियो को अभी तक ने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक के बटन दबा दीजिए, इसमें बेईमानी नहीं करिए, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।